नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना मछली शहर की है। मछली शहर में दोस्तों ठाकुर माधो सिंह जी होते हैं, जो अपनी लड़की का रिश्ता चकुआ नारायणपुर के ठाकुर साहब के लड़के के साथ में तय करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस लड़के के साथ में अपनी लड़की की शादी वो ठीक करते हैं, उसी लड़के को मरवाना चाहते थे। पैसों की लालच में आकर अपने होने वाले दामाद को मरवाना चाहते थे, लेकिन धोखे से स्वयं के इकलौते बेटे की जान गंवा बैठे। आइए दोस्तों, घटना का पूरा क्रम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे ये घटना घटी। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की नई नई दिलचस्प कहानियां लेकर आता रहूं। दोस्तों, मछली शहर में ठाकुर माधो सिंह की बेटी शादी योग्य हो जाती है और ठाकुर माधो सिंह जी अपनी लड़की की शादी करने के लिए इधर उधर लड़का खोजते हैं कि मैं अपनी लड़की का शादी कर दूं। वो लड़का खोजते खोजते चकवा नारायणपुर पहुंच जाते हैं और वहां के ठाकुर साहब के लड़के को देखते हैं और उन्हें लड़का पसंद आ जाता है और उसी से अपनी लड़की की शादी ठीक करने की बात करते हैं। दोस्तों, ठाकुर माधो सिंह जी उस लड़के के पिताजी से कहते हैं, आप जितना दहेज लेंगे दहेज दे दूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसी ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय कर लीजिए। दोस्तों, लड़के के पिताजी तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए, लेकिन वो एक बात कहते हैं कि मैं शादी तो करूंगा, लेकिन पहले मैं आपकी लड़की देखूंगा। अब लड़की के पिताजी भी तैयार हो जाते हैं अपनी लड़की दिखाने के लिए और एक डेट फिक्स की जाती है कि इस डेट को लड़की देखना है। दोस्तों, कुछ समय बीता और वो डेट आ गई जिस डेट को लड़की देखना था। दोस्तों, अब लड़के के पिताजी निर्धारित डेट पर तैयार होने लगते हैं लड़की देखने जाने के लिए। तभी उनका लड़का देखता है कि हमारे पिताजी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा मैं आपके लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। दोस्तों, तब वो लड़का कहता है, अरे पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? शादी मुझे करना है, शादी मेरी होगी उस लड़की से और लड़की देखने आप जा रहे हैं। जब शादी मेरी होगी तो लड़की मैं ही देखने जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसके पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हारा ससुराल जाना ठीक नहीं है, मैं ही जाऊंगा लड़की देख आऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो लड़का पढ़ा लिखा हुआ था, वो नहीं मानता है, जिद करने लगता है कि मैं ही लड़की देखने जाऊंगा। इतने में दोस्तों लड़के की माता जी आ जाती हैं और वो भी अपने लड़के का सपोर्ट करती हैं, कहती हैं कि ठीक ही तो कह रहा है हमारा बेटा, शादी उसे करनी है तो उसे ही लड़की देखने जाने दो। दोस्तों, अब लड़के के पिताजी भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, जाओ भाई ठीक है, जब शादी तुम्हें करनी है तो तुम ही जाकर लड़की देख आओ। लेकिन जाते ही हो तो उधर मेरा एक काम है, जब लड़की देखकर वापस घर को आने लगना तो मेरा एक काम करते आना। लड़का कहता है, पिताजी काम बताओ क्या काम करना है? तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने ट्रैक्टर बेचा था जिसके 40,000 रुपये उधार हैं, वही 40,000 रुपये जब तुम वापस आने लगना तो 40,000 रुपये अपने लेते आना। दोस्तों, अब लड़का घर से तैयार होकर निकलता है, चश्मा लगाता है, बैग वैग लेकर बढ़िया अच्छे तरीके से लड़की देखने के लिए निकलता है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का थोड़ी गलती कर देता है, वो जाते वक्त ही अपने पैसे मांगने पहुंच जाता है। लेकिन उसके पिताजी ने कहा था, जब घर लौटने लगना तब पैसे मांगने जाना। लेकिन वो जाते वक्त ही अपने पैसे मांगने पहुंच जाता है और पहुंचकर कहता है, मुझे पिताजी ने भेजा है, मेरे 40,000 रुपये वापस दे दो। अब दोस्तों, वो लोग जाते हैं बैंक और बैंक से 40,000 रुपये निकाल कर उस लड़के को दे देते हैं और वो लड़का उसी बैंक में खड़े होकर
नोटों की गड्डी अपने बैग में रख रहा होता है। तभी दो चार बदमाश वहां पर कहीं खड़े थे। वो लोग भी देख लेते हैं कि ये लड़का नोटों की गड्डी अपने बैग में रख रहा है। ये देखकर दोस्तों बदमाश उसका पीछा कर लेते हैं। अब वो लड़का उस बैंक से निकलता है। बैंक से निकलने के बाद में वो चौराहे पर आता है और बस पकड़ता है। उसके पीछे पीछे बदमाश भी लगे थे। वो लोग भी उसी बस पे बैठ जाते हैं और बस चल देती है। अब बस जब थोड़ी दूर चलती है तो कंडक्टर साहब टिकट बनाने लगते हैं। टिकट बनाते बनाते उन बदमाशों के पास में कंडक्टर साहब पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, भाई आपको कहाँ जाना है, टिकट बनवा लो। तब दोस्तों वो बदमाश बोलता है कि आगे जो नौजवान भाई साहब बैठे हैं, चश्मा लगाए, बैग टांगे, वही मेरा टिकट बनवाएंगे। उनके पास बैग में पैसे हैं, उन्हीं से कह दो कि वो मेरा टिकट बनवा ले। दोस्तों अब कंडक्टर साहब टिकट बनाते बनाते उस लड़के के पास भी पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं, कहाँ जाना है, टिकट बनवा लो, और तुम्हारे साथ में जो चार लोग पीछे बैठे हैं उनका भी टिकट बनवा लो। तब दोस्तों लड़का वो अचंभित हो जाता है और कहता है, नहीं भाई, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तब कंडक्टर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, पीछे चार लोग बैठे हैं, उन्होंने बताया है तुम्हें कि वही मेरा टिकट बनवाएंगे और उनके बैग में नई नई नोटों की गड्डी है। अब दोस्तों वो लड़का काफ़ी घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। कहता है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि मेरे बैग में पैसे हैं। दोस्तों वो लड़का समझ जाता है कि जरूर ये कोई चोर बदमाश है। तब ये बात जानकर दोस्तों वो लड़का काफ़ी परेशान होने लगता है। उस लड़के की परेशानी को देखकर बस के ड्राइवर साहब समझ जाते हैं कि जरूर इस लड़के को कोई समस्या है, इसीलिए ये काफ़ी परेशान है। तब दोस्तों वो ड्राइवर पूछता है, भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो। तब दोस्तों वो लड़का बताता है कि मेरे बैग में 40,000 रुपये हैं और मुझे लग रहा है इसी बस में दो चार बदमाश लोग चढ़े हैं जिन्हें पता चल चुका है कि मेरे बैग में पैसे हैं, इसी से मैं डरा हुआ घबराया हुआ हूँ। तब दोस्तों वो ड्राइवर कहता है, चलो ठीक है, तुम आराम से बैठो, परेशान न हो, मैं अभी कोई रास्ता निकालता हूँ। अब वो ड्राइवर सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद में फिर उस लड़के से कहता है, अभी मैं जब बस धीमी करूँगा तो तुम आराम से बस से उतर जाना। ड्राइवर बस चलाता रहता है और अचानक बस को धीमा कर देता है। तभी वो लड़का आराम से बस से उतर जाता है और वो बदमाश नहीं जान पाते हैं। अब दोस्तों बस आगे की ओर चल रही थी। तभी अचानक उन बदमाशों की नज़र उस लड़के को खोजने लगी तो बस में वो लड़का नहीं नजर आया। तो उन बदमाशों ने ड्राइवर से पूछा, वो लड़का जो बैठा था उसको तुमने कहाँ उतारा। पहले तो ड्राइवर ने सही बात नहीं बताई, लेकिन अब उन बदमाशों ने उस ड्राइवर को डराने धमकाने लगे तो उस ड्राइवर ने सही सही बता दिया कि मैंने फला जगह उस लड़के को उतारा है। तब उन बदमाशों ने कहा, जहां उस लड़के को तुमने उतारा है बस लेकर चलो, मुझे भी वहीं उतारो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो डरवश वो बस के ड्राइवर साहब बस को पीछे की ओर घुमा देते हैं और जहां उस लड़के को उतारा था वहीं पर उन चार बदमाशों को भी उतार देते हैं। उधर वो लड़का बस से उतरने के बाद में उसी गांव के पास में पहुंच जाता है। तो गांव के बाहर उसकी उसी लड़की से मुलाकात हो जाती है जिसे वो देखने जा रहा था। लेकिन दोस्तों उस लड़के को तो पता नहीं था कि ये वही लड़की है। तो उस लड़की से वो लड़का कहता है, मुझे ठाकुर माधो सिंह के यहाँ जाना है, कृपया मुझे आप रास्ता बता दें। तो वो लड़की कहती है, चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ और आपको रास्ता बताती हूँ। दोस्तों वो लड़की समझ जाती है और लेकर जाती है अपने घर। तब वो अपने बाबूजी से कहती है, बाबूजी ये भाई साहब आपको पूछ रहे थे। ठाकुर माधो सिंह जी उस लड़के को देखते हैं। तब वो तुरंत समझ जाते हैं कि अरे ये तो वही लड़का है जिससे मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। तुरंत ठाकुर साहब उसको बुलाते हैं और बढ़िया सम्मान के साथ में बैठाते हैं, उसे पानी वानी पिलाते हैं। तब वो लड़का दोस्तों अपनी सारी कहानी ठाकुर साहब को बताता है। तब ठाकुर माधव सिंह जी कहते हैं, बेटा अब परेशानी की कोई बात नहीं, अब आप पहुंच चुके हो, अब आपको कुछ नहीं होगा। उधर वो बदमाश भी
खोजते खोजते उसी गांव के पास आ जाते हैं और गांव के बाहर एक आदमी दिखाई देता है। उससे पूछते हैं कि भाई, तुमने एक नौजवान को इधर जाते हुए देखा है? चश्मा लगाए हुए था, बैग टांगे हुए था। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने उस लड़के को देखा था। तो वो कह देता है, हाँ हमने देखा है और हमारे गांव के ठाकुर माधो सिंह के यहाँ वो लड़का गया है। अब बदमाश भी उस ठाकुर माधो सिंह के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं वो लड़का बैठा हुआ है। तब उन बदमाशों ने इशारे से ठाकुर माधो सिंह को अलग बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। ठाकुर माधो सिंह ने जब पूरी बात सुनी तब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, भाई आप अपने रास्ते जाओ, इस लड़के से मैं अपनी लड़की की शादी तय की है और इससे मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा, इसलिए आप लोग अपने रास्ते वापस चले जाओ। अब उन बदमाशों ने ठाकुर साहब को रुपयों की लालच देते हैं और कहते हैं उसके पास 40,000 रुपये हैं, जिसमें से 20,000 रुपये आप ले लेना और 20,000 रुपये हम लोग ले लेंगे। अब दोस्तों, ठाकुर साहब या तो लालचवश या डरवश तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं शाम को इस लड़के को खाना वाना खिलाकर, सामने जो आपको वो ट्यूबवेल नजर आ रहा है वो मेरा ही ट्यूबवेल है, मैं उसी ट्यूबवेल पर इस लड़के को रात में सुलाऊंगा और आप लोग वहां रात में आकर अपना काम कर लेना। इतनी बात हो जाती है और वो बदमाश वापस चले जाते हैं। और इधर घर में ठाकुर माधो सिंह की लड़की अपने पिताजी की और उन बदमाशों की बातों को दीवार से छिपके सुन रही थी। जब उस लड़की ने इन सारी बातों को सुना तो वो लड़की काफी घबरा गई और उसने सोचा, अरे मेरे पिताजी ये क्या करने जा रहे हैं? रुपयों की लालच में आकर वो अपने होने वाले दामाद की जान लेना चाहते हैं। तो अब वो लड़की काफी घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है कि चलो मैं किसी न किसी तरह अपने होने वाले पति की जान बचाऊंगी। अब दोस्तों, शाम हो जाती है, सभी लोग बैठकर खाना वाना खाते हैं, वो लड़का भी खाना वाना खाता है। तब ठाकुर माधो सिंह जी अपने इकलौते बेटे से कहते हैं, बेटा अपने होने वाले बहनोई को लेकर जाओ, उस ट्यूबवेल पर सुता दो। और एक बात कहते हैं, अपने बहनोई को तुम वही सुता देना, लेकिन तुम जरूर से जरूर घर वापस आ जाना। अब उनका लड़का चारपाई लेता है, तकिया लेता है और रजाई वजाई लेकर अपने होने वाले बहनोई को उसी ट्यूबवेल पर लेकर जाता है और वहां बिस्तर लगाकर अपने बहनोई को उसी चारपाई पे सुता देता है। उसके बाद में ठाकुर साहब का इकलौता लड़का उसके गांव में कहीं नाच हो रहा था तो वो अपने गांव में नाच देखने चला जाता है और इधर उस लड़के का होने वाला बहनोई उसी चारपाई पर सो जाता है। दोस्तों, अब रात के 10 साढ़े 10 बज रहा था। वो लड़की को नींद नहीं आ रही थी, वो काफी परेशान थी। अब वो लड़की रात को ही अपने घर से निकल लेती है और अपने होने वाले पति के पास में पहुंच जाती है और उनको सारी बात बताती है कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, वो लड़का भी काफी घबरा जाता है। इसी डर से वो लड़का और लड़की दोनों छिपकर गन्ने के खेत में बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, रात के 12 साढ़े 12 बज रहा था। अब गांव में नाच बंद हो जाता है तो ठाकुर साहब का इकलौता बेटा नाच देखकर वापस आने लगता है। तो वो सोचता है, मैं इतनी रात को घर जाऊंगा तो पिताजी की डांट सुननी पड़ेगी, इसलिए चलो मैं भी अपने होने वाले बहनोई के साथ में उसी ट्यूबवेल पर सो जाता हूँ। अब दोस्तों, वो लड़का आता है ट्यूबवेल पर तो देखता है चारपाई तो लगी है लेकिन यहाँ कोई सोया नहीं है। फिर वो लड़का सोचता है, चलो हो सकता है कहीं पेशाब वसाब करने गए हों। तो वो लड़का उसी चारपाई पर लेट जाता है और लेट जाने के बाद में वो लड़का उसी चारपाई पर सो जाता है। अब दोस्तों, रात के लगभग 1 डेढ़ बज रहे थे। इतने में वो 4 बदमाश आ जाते हैं और देखते हैं कि चारपाई पर कोई सोया हुआ है। अब वो बदमाश समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है। तो दोस्तों, उन बदमाशों ने रजाई के ऊपर से ही वार कर दिया और माधो सिंह के इकलौते बेटे को मार डाला। उसके बाद में बदमाशों ने जब पैसा ढूंढना शुरू किया तो कुछ नहीं मिला। इतने में एक बदमाश ठाकुर माधो सिंह के घर पर जाता है और कहता है, वहां तो पैसों का बैग है ही नहीं,
चलो आप मेरे साथ चलो और पैसा ढूंढाओ, अपना आधा हिस्सा आप ले लो और आधा मैं ले लूँ। दोस्तों ठाकुर साहब कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो लड़का अपने रुपयों का बैग लेकर साथ में गया है और वहीं पर रुपया होंगे, लेकिन वो बदमाश कहता है नहीं आप भी मेरे साथ चलो। ठाकुर साहब अब टार्च लेकर उन बदमाशों के साथ में जाते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में जब उन्होंने टार्च जलाई और अपने लड़के की लाश देखी तो वो काफी घबरा जाते हैं और रोने पीटने लगते हैं। कि रोने पीटने की आवाज सुनकर गांव के और लोग भी एकत्रित हो जाते हैं। यह भीड़ देखकर वो बदमाश भी समझ चुके थे कि ये इन्हीं का लड़का है, इसलिए चुपके से वो बदमाश वहां से निकल जाते हैं और इसी तरह धीरे धीरे सुबह हो जाती है। गांव के प्रधान जी ने थाने में सूचना दी। थाने से दरोगा साहब आते हैं काफी पुलिस बल के साथ में। दोस्तों जब थाने से पुलिस आ जाती है तब वो लड़का और लड़की उस गन्ने के खेत से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद में दरोगा साहब को पूरी बात वो दोनों बताते हैं। दरोगा साहब उस लड़की से कहते हैं बेटा अब आप क्या करोगे? तो वो लड़की कहती है अब मैं क्या करूंगी, मेरी माँ थी वो पहले ही गुजर गई, मेरा इकलौता भाई था वो आज मारा गया, रहे मेरे पिताजी वो अब तो जेल जाएंगे, मैं अब अकेली हूँ, मैं अब क्या बताऊँ क्या करूँगी। तो दरोगा साहब कहते हैं आप इसी लड़के से शादी करोगी? तो वो लड़की कहती है मैं तो तैयार हूँ इनसे शादी करने के लिए, लेकिन पहले इनसे पूछ लीजिए। तब दरोगा साहब उस लड़के से पूछते हैं क्या आप इस लड़की से शादी करोगे? तो वो लड़का कहता है क्यों नहीं, जिस लड़की ने मेरी शादी से पहले ही मेरी जान बचाई उससे मैं जरूर शादी करूंगा। पता नहीं ऐसी लड़की मुझे जीवन में मिले या ना मिले। दोस्तों उन दरोगा साहब ने उन दोनों की शादी वहीं पर करा दी और उस लड़की के पिताजी को पुलिस जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं किसी की दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को जरा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।